गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़े थे, ठीक है, राइट? ओके, अब क्लियर है? गुड इवनिंग सबको। अब देखो यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से स्टार्ट करते हैं हम लोग और फिर एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो पहले ये देखो यहाँ पे एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स ऑफ द एंगल। कहने का मतलब है कि यहाँ पे दो आपका ये एक एंगल है सपोज, और ये क्या है, तीसरा लाइन है जो एंगल बाइसेक्टर है। मतलब ये एंगल, कहने का मतलब यह है कि यह एंगल और यह एंगल क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक शॉर्टेज डिस्टेंस ये और ये 90 डिग्री होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, समझ रहे हो? यहाँ पे क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब ये 90 डिग्री करने का मतलब इसको शॉर्टेज डिस्टेंस बोलते हैं। यहाँ पे देखोगे तो कुछ लंबा डिस्टेंस हो जाएगा, तो इसको नहीं बोलेंगे शॉर्टेज डिस्टेंस। शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे ऐसे कुछ है, एक ऐसे लाइन है, ठीक है। तो इस पे शॉर्टेज डिस्टेंस हमको मालूम करना है। तो इस लाइन का शॉर्टेज डिस्टेंस मालूम करने के लिए इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कितने दूर की बात कर रहे हैं अभी हम लोग। तो यहाँ पे शॉर्टेज डिस्टेंस करना है तो क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे और यहाँ से भी ये देखो यहाँ पे 90 डिग्री बनाना चाहिए। यहाँ से भी 90 डिग्री बन जाएगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, शॉर्टेज डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, तो यहीं पे यहाँ पे ये कंसेप्ट यूज किया गया है। यहाँ पे समझ पा रहे हो? यहाँ पे बी से क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्यूपी लाइन पे। तो यहाँ से ये क्या हो गया, यहाँ पे बोला गया है कि ए बी बराबर ए सी, मतलब ये दोनों लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? यहाँ तक क्लियर है? स्टेटमेंट पहले पढ़े, लाइन सेगमेंट ए बी और ए सी क्या होगा, इक्वल होगा, यही हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने से पहले क्या करेंगे हम लोग, अब देखो दूसरा पार्ट इसमें क्या है, एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम साइड्स ऑफ एन एंगल ऑफ द बाइसेक्टर, मतलब उसी के कन्वर्स है। समझ रहे हो ना, कि अगर कोई एक पॉइंट है, ए पॉइंट है, और उसे पॉइंट से यहाँ पे पॉइंट से किसी लाइन सेगमेंट, जैसे क्यूपी लाइन सेगमेंट है और क्यूआर लाइन सेगमेंट है, इन दोनों पे शॉर्टेज डिस्टेंस जो होगा और वो दोनों इक्वल है, तो ए पॉइंट जो क्यू ए से जो लाइन पास करेगा वो क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा। समझ पा रहे हो ना? यही स्टेटमेंट है। देखो यहाँ पे प्रूफ दिया गया है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन, यहाँ पे सेगमेंट ए सी परपेंडिकुलर टू क्यू आर, ये सारी चीजें हैं, इसको प्रैक्टिस करना और ये चीजें समझ में आ जाएगी। फाइनली आपको ये याद रखना है कि अगर एंगल बाइसेक्टर कोई लाइन सेगमेंट है, तो जो हमारा एंगल है, जैसे पी क्यू आर, ये आपका जो एंगल है, इस लाइन सेगमेंट क्यूपी पे, क्यूपी और लाइन सेगमेंट क्यू आर पे जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। समझ पा रहे हो ना? मतलब कहने का मतलब है कि एवरी पॉइंट, मतलब ये तो एक, ये तुम्हारा ये एक पॉइंट हो गया, ये पॉइंट इधर भी शिफ्ट हो सकता है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग की बात हो रही है। ठीक है ना, एक गिवन सिचुएशन की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो यहाँ पे
मैं बोलूँ कि ये एक मिनट, देखो यहाँ पे ये मान लो एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, और एक ये मैं पॉइंट लिया, एक ये पॉइंट लिया सब। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पे लाइन ड्रॉ करूंगा और ये लाइन ड्रॉ करूंगा। समझ पा रहे हो ना? ये दोनों लेंथ क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना? अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। और एक दूसरा केस लेते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, और यहाँ से देखो, एक इधर लाइन खींचे और एक इधर लाइन खींचे। क्या है ये? चौथे डिस्टेंस है वहां से, ये भी 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है। तो दोनों एंगल क्या होगा, ये दोनों एंगल, ये दोनों लेंथ क्या होगा, क्या होगा, सेम होगा। कहने का मतलब यही है। तो फंडामेंटली ये सब चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है? आप देखो, एक फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो एनालिसिस करना, एक ट्रायंगल है कुछ इस टाइप का, ठीक है? ये सबको ट्रायंगल दिख रहा है, सबको दिख रहा है ट्रायंगल। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें तुमको एनालिसिस कर, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये जो लेंथ है, ये बड़ा वाला लेंथ है ना, ये देखने से लग रहा है ना थोड़ा बड़ा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तीनों साइड से बड़ा है ना, तीनों साइड से बड़ा है। तो इसका जो अपोजिट एंगल होगा, इसके देखो, इसके अपोजिट एंगल कौन सा है? इसके अपोजिट एंगल ये है, देखो, ये देखो। तो क्या होगा, जो बड़ा साइड होगा ना उसके करस्पॉन्डिंग उसके अपोजिट में बड़ा एंगल बनेगा। ये तुम एनालिसिस कर रहे हो कि नहीं? ये छोटा साइड साइड है, तो क्या होगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या होगा, छोटा एंगल बनेगा। समझ पा रहे हो ये चीज को जो मैं बता रहा हूँ? यस, मान लो, सपोज इट इज नॉट लॉन्गेस्ट, सपोज मान लो, मतलब कहने का मतलब है कि मैं यहाँ पे पेन और स्केल से नहीं बना रहा हूँ। सपोज मान लो कि ये लंबा है सबसे, तो क्या होगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा उस सबसे बड़ा होगा, ठीक है ना? समझ पा रहे हो ना? यहाँ पे और जो छोटा होगा, ये मान लो सपोज ये छोटा है, सबसे छोटा है, ये मान लो सबसे छोटा है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये एंगल होगा जो कि सबसे छोटा एंगल होगा, ठीक है? लंबा मतलब कहने का मतलब है कि लेंथ बड़ा तो एंगल भी बड़ा उसके कोरस्पॉन्डिंग, और लेंथ छोटा तो एंगल भी छोटा उसके कोरस्पॉन्डिंग वाला, ये वाला, ठीक है ना? अब देखो वही चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। The properties of inequalities of sides and angle of a triangle. इसमें क्या करना है, if two sides of a triangle are unequal, then opposite to the greatest is greater than opposite to the smaller side. ये समझ, वही स्टेटमेंट है। अब एक गिवन क्या दिया गया है, देखो इसमें एक्स वाई क्या है, बड़ा साइड है, और वाई जेड क्या है, यहाँ पे छोटा, इससे वाई जेड से एक्स वाई बड़ा है, यहाँ पे गिवन दे दिया गया है। ये तो प्रूफ क्या करना है, एंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, मैंने अभी स्टेटमेंट जो बोला उसी को प्रूफ करना है। समझ रहे हो ना? जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बताया इसी को प्रूफ करना है। अब देखो कैसे प्रूफ करेंगे। इसमें क्या करेंगे, मैंने बताया था कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर, कंस्ट्रक्शन लाइन इसमें कैसा ड्रॉ करेंगे, देखो इसमें एक्स वाई है ना, एक्स वाई लेंथ का ही यहाँ पे एक्स पी लेंथ मेजर करेंगे और दोनों को मिला देंगे। समझ पा रहे हो ना? यहाँ पे यानी यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनना चाहिए। ऐसा कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ताकि यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है? उसके बाद क्या किए, एक्स वाई बराबर एक्स पी, वही मैंने कह दिया, एक्स वाई बराबर एक्स पी, तभी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, एक्स वाई पी। अब देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ये, सॉरी इक्विलेटरल नहीं, मैं मिस्टेक से बोल रहा हूँ, इक्विलेटरल नहीं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ध्यान देना, यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। कैसे बनाएंगे, एक्स वाई लेंथ दिया हुआ है, एक्स वाई लेंथ दिया हुआ है, और एक्स पी लेंथ आपको ड्रॉ करना है इसी लेंथ का, एक्स वाई बराबर एक्स पी। देख रहे हो ना?
देख रहे हो यहाँ पे, क्लियर है। तो यहाँ से क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम हो जाएगा, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। और जैसे ही आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, यहाँ ये आपका इक्वेशन फॉलो हो जाएगा, क्योंकि एंगल भी तो बराबर होते हैं। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो क्या होंगे, एंगल भी बराबर होगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है, बोलो। ओके, अब देखना है यहाँ पे, अब इसमें एक्स वाई पी पे ध्यान देना, सॉरी एक्स पी वाई, एक्स पी वाई, यानी इस एंगल पे देखना। तो इस एंगल को देखोगे, पी एंगल पे देखो, इस एंगल को देखोगे तो वाई और जेड का समेशन ये होता है। एक्सटीरियर एंगल बताया था ना मैंने, कुछ इस टाइप का देखो। ये अभिगना, ये आप क्या कर रहे हो? चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक्सटीरियर एंगल का कंसेप्ट बताया था। यहाँ पे क्या बताया था मैं, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, इन दोनों एंगल के क्या होता है, क्या होता है बताओ? समेशन होता है। क्या होता है इन दोनों का, इसको यहाँ पे जो एंगल है, यहाँ पे ये दोनों का ऐड करोगे, तो ये ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, ये वाला एंगल मिलेगा। ठीक है, ये क्लियर है। अब देखना, वही यहाँ पे कंसेप्ट यूज किया गया है, एक्स वाई पी। और ऑब्वियस है, ऑब्वियस ये है कि ये जब इन दोनों से, इन दोनों का समेशन है, तो ये ऑब्वियस है कि ये वाला क्या होगा, बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा, इस एंगल से भी बड़ा होगा, और इस एंगल से भी बड़ा होगा। ठीक है ना? मैं बोलूं ए प्लस बी बराबर सी, तो क्या होगा, सी जो है ए से भी बड़ा होगा और बी से भी बड़ा होगा। ये बात समझ रहे हो ना आप लोग? ये बात आप समझ रहे हो ना? बताओ। ये जो मैं बता रहा हूँ इससे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, इसके बाद क्या करना है, अब वही चीज यूज किया है यहाँ पे, एक्स पी वाई क्या होगा, पी जेड वाई से बड़ा होगा। और यहाँ पे क्या किया गया, इस इक्वेशन को पुट कर दिया गया है यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक्स पी वाई को क्या लिख दिया है, एक्स वाई पी भी बड़ा होगा किससे, इससे हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आपने अभी जो मैं पहले अभी जो कंसेप्ट बताया कि अगर दो अगर ए बड़ा है बी से और सी जीरो से बड़ा है, तो ये इक्वेशन फॉलो हुआ कि नहीं? एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देखना, मैं बता रहा हूँ। ए ग्रेटर देन बी और सी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, ये इक्वेशन मैंने लिखा। और लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, ए प्लस सी क्या होगा, ग्रेटर देन बी होगा। ठीक है ना? इधर वाले को ऐड कर दिए और इधर वाले को ऐड कर दिए। क्लियर है ये क्लियर है। वही यहाँ पे कंसेप्ट यूज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज किया गया है, एक्स वाई पी, देखो यहाँ पे एक्स वाई पी दिख रहा है, प्लस पी वाई जेड, ठीक है, ग्रेटर देन होगा किसके, पी जेड वाई से। ठीक है, अब यहाँ से क्या प्रूफ होता है, अब देखो, एक्स वाई जेड ग्रेटर देन, एक्स वाई जेड ग्रेटर देन पी जेड वाई, पी जेड वाई। ठीक है, सो दैट यहाँ से क्या आ गया, एक्स वाई जेड ग्रेटर देन एक्स जेड वाई। यहाँ पे एक्स वाई जेड ग्रेटर देन किससे हो गया,
एक्स जेड वाई। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? इसको आप लोग एक दो बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दूसरा थ्योरम यहाँ पे क्या, उसी का कन्वर्स। इफ टू एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल देन अपोजिट साइड्स इज ग्रेटर देन साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल। कहने का मतलब यह है कि देखो ये वाला, मान लो ये एंगल है, ये आपको दिख रहा होगा, ये एंगल और एंगल से क्या है, बड़ा है, ठीक है ना, दिख रहा है ना, इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है। तो इसके सामने वाला देखो, ये वाला देखो, ये लेंथ भी क्या है, बड़ा है, ठीक है ना। वही चीज है, उसी का कन्वर्स बोला गया है, जो मैं थोड़ी देर पहले अभी बताया, उसी को कन्वर्स बोला गया है। अब इसमें प्रूफ करना है कि एंगल बी ग्रेटर देन किससे होगा, एंगल सी से, ठीक है ना। मतलब सो ये तो दिया गया है एंगल बी ग्रेटर देन सी, एंगल बी ग्रेटर देन सी, तो हमको क्या प्रूफ करना है, ए सी ग्रेटर देन ए बी, ठीक है। ए सी ग्रेटर देन ए बी प्रूफ करना है। तो इसमें क्या हो सकता है, देखो देयर आर थ्री पॉसिबिलिटी रिगार्डिंग द लेंथ ऑफ ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब देखो हमको तो इस ए बी और सी में रिलेशन फाइंड आउट करना है, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो बी के सामने वाला कौन सा लेंथ है, ए सी लेंथ है। बी के सामने वाला कौन सा, ए सी लेंथ है। और सी के सामने वाला ए बी लेंथ है। तो ये क्या हो सकता है, तीन पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो ए सी ग्रेटर देन ए बी, यहाँ पे ध्यान देना। देखो यहाँ ये ए बी सी, यहाँ तीन पॉसिबिलिटी बन सकता है, कौन कौन सा पॉसिबिलिटी बन सकता है, देखो देखो कौन सा पॉसिबिलिटी बन सकता है। देखो या तो ए सी ग्रेटर देन बी सी, किसमें किसमें रिलेशन फाइंड करना है, ए सी ग्रेटर देन ए, ठीक है, ए सी ग्रेटर देन ए बी, ए सी बराबर ए बी, या ए सी लेस देन ए बी, आई थिंक को हो सकता है, ठीक है। 18 कंडीशन हो सकता है, तो यहाँ पे वही फिल कर लेना आप लोग। टू में एक इक्वल हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा। अब देखो मान लो, सपोज मान लिया कि ए सी ग्रेटर देन ए बी ग्रेटर देन ए सी। इफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर अनइक्वल देन अपोजिट एंगल इज ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा बताया था मैंने कि ग्रेटर वाला क्या होगा, बड़ा होगा, समझ रहे हो ना। तो हमारा यहाँ पे सी ग्रेटर देन क्या होगा, बी। लेकिन प्रूफ क्या करना है हमको, प्रूफ क्या करना है, बी ग्रेटर देन सी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ जा रहा है ना, प्रूफ करना है ये लेकिन आ रहा है ये, समझ रहे हो। प्रूफ करना है ये वाला इक्वेशन, मगर आ रहा है ये इक्वेशन, क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने सपोज मान लिया है कि ए सी ग्रेटर देन ए बी, सॉरी ए सी से बड़ा है कौन, ए बी बड़ा है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे सेकेंड कंडीशन करोगे तो यहाँ पे एंगल बी बराबर सी हो जाएगा, यानी लेंथ भी बराबर हो जाएगा, जो कि हमारा कंट्राडिक्ट कर जा रहा है यहाँ पर भी। तो फाइनली एक सॉल्यूशन बचता है, ए सी ग्रेटर देन ए बी इज ओनली रिमेनिंग पॉसिबिलिटी। क्लियर है यहाँ तक, बताओ क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो एक मैं देखो देखो ये एक ट्रेंगुलर कुछ
आपका रास्ता है, ठीक है। ये क्या है, रास्ता है कहीं, ठीक है। यहाँ पे एक लड़का है, ठीक है, यहाँ पे एक लड़का है, और ये लड़का यहाँ घर के पास जाना चाहता है। ठीक है, ये घर है इसका। तो क्या हो सकता है, या तो दो, इसके पास दो रास्ते हैं फाइनली, हम दो रास्ते हैं। वन देखो यहाँ पे, दो रास्ते हैं। कौन कौन से रास्ते हैं, मैं बता रहा हूँ। ये ए है, ये बी है, सी है, ठीक है ना। सी है, या तो इस रास्ता से जा सकता है, या इधर से आए, पहले ए से बी जाए, फिर बी से सी जाए, ठीक है। इसमें कौन सा रास्ता छोटा है, बताओ आप लोग, बताओ कौन सा रास्ता छोटा है। एसी, ठीक है, एसी रास्ता छोटा है। तो कहने का मतलब यह है, यहाँ से एक ही स्टेटमेंट निकलता है कि ए बी, ए बी प्लस बी सी बड़ा होगा ए सी से। ये आपका स्टेटमेंट निकला ना, ये मैथमेटिकल फॉर्म में मैंने लिख दिया। वही मैंने आपको यहाँ पे समझाया, एनालिसिस करवाया कि ऐसा होगा, उसी को मैंने क्या किया, मैथ के टर्म में लिख दिया, ठीक है ना। जो इतनी बातें मैंने समझाया उसी को यहाँ पे क्या किया, एक लाइन में लिख दिया। समझ पा रहे हो ना, उसी को एक लाइन में लिख दिया, यही मैथमेटिक्स है। नहीं, तुम इतना, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे इसके बाद यहाँ से यही कंक्लूजन निकला, यानी द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड। ये आपको याद रखना है कभी भी, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। ये कैसे हम लोगों ने प्रूफ किया, एनालिसिस किया, ये वाला बड़ा हो सकता है, ए सी ए बी, समझ रहे हो ना। तो वही चीज है। अब देखो इसका प्रूफ है यहाँ पे, इसका मैथमेटिकल टर्म में प्रूफ है। तो क्या करेंगे, प्रूफ ये करना है। देखो एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल है, और इसमें कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। इस टाइप का कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ किया कि ए सी बराबर ए डी है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, ए इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉलो कर, आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा है। ये कंस्ट्रक्शन करने का तरीका है ताकि हम लोग प्रूफ कर सके, ठीक है। तो इसमें घबराना नहीं है, इसको दो तीन बार प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीजें माइंड में सेट हो जाएंगी। अब देखो यही प्रूफ करना है ना, कि ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी, बी ए प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी, ए सी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए बी, यही प्रूफ करना है। अब देखो क्या करते हैं, एक डी पॉइंट लेते हैं, क्या किए, इसी पॉइंट को क्या किए, एक्सटेंड कर दिए। ए बी लाइन है ना, उसको क्या किए, थोड़ा सा खींचकर आगे बढ़ा दिए, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, ताकि जो हम लोग प्रूफ कर सकें। और ए सी और ए डी क्या हो गया, इक्वल कर दिए। कंस्ट्रक्शन जब करना है तो कैसे भी कर सकते हैं, तो कंस्ट्रक्शन लाइन की हेल्प से ही सारी चीजें निकलेंगी। ए सी बराबर ए डी हो गया। अब क्या करना है, ये कंस्ट्रक्शन मैंने किया। अब देखो ए सी डी ए सी डी और ए डी सी बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, सामने वाला क्या होता है, एंगल जब साइड है, ये ए सी साइड है, तो उसके सामने वाला भी क्या होगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, और एडी के कोरस्पॉन्डिंग सी एंगल होगा। उसी को यहाँ पे सी ए सी टी बताया गया। क्या होता है फुल फॉर्म, बताओ सी ए सी टी का, कोई बताएगा। कोई लिखो, हाँ बताओ, लिखो कोई, सी ए सी टी का फुल फॉर्म।
यस, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, ए सी डी, ए सी डी प्लस ए सी बी। देखो यहाँ पे ध्यान देना, ए सी डी और ए सी बी, इन दोनों एंगल की बात हो रही है। ग्रेटर देन किससे ग्रेटर होगा, ए डी सी से, ए डी सी। समझ पा रहे हो इसको, समझ पा रहे हो? ओके, अब देखो बी सी डी, बी सी डी ग्रेटर देन किससे होगा, बी सी डी, बी सी डी किससे ग्रेटर देन होगा, ए डी सी से, ए डी सी से। ठीक है, अब साइड बी डी ग्रेटर देन बी सी, साइड बी डी ग्रेटर देन बी सी, द साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। थोड़ी देर पहले बताया था। देखो यहाँ पे बी सी, बी सी और बी सी और बी डी में देखना, बी सी पे ध्यान देना, बी डी पे पहले ध्यान दो, बी डी साइड है, और यहाँ पे अभी मैंने थोड़ी देर प्रूफ अभी बताया था कि जो एंगल बड़ा है उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो वही यहाँ पे कंसेप्ट यूज किया है। उसके बाद बी ए प्लस ए डी, बी ए, बी ए प्लस ए डी ग्रेटर देन बी सी। ठीक है, और बी डी प्लस बी डी इक्वल टू, बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ए प्लस ए डी। यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे इसी को मैथमेटिकल टर्म में लिखा है, और यहाँ से ए डी बराबर ए सी। देखो यहाँ पे ए डी बराबर ए सी। ठीक है, ए डी बराबर ए सी हो जाएगा, उसी को यहाँ पे ए डी की जगह पे ए सी पुट कर दिया, और ये हमारा एक इसी को देखो यहाँ पे, और ये तो प्रूफ हो गया। उसी तरह हम लोग जो इतना काम किए ना हम लोग, किसको प्रूफ करने के लिए, इस इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए, तो इधर इसके लिए क्या करेंगे, एक इधर ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है ना, इस कर्सर की तरफ देखना, इधर की तरफ शिमला ट्रायंगल बना लेंगे, फिर उसी तरह इधर बनाएंगे, और इस तरह सारे तीन इक्वेशन के लिए तीन कंस्ट्रक्शन इस टाइप का तीन फिगर बनेगा। यहाँ पे एक को बनाकर यहाँ पे प्रूफ कर दिया है, सिमिलरली आपको इस तरह का प्रूफ करना होगा। ठीक है ना, तो इसको समझने के लिए आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप समझ पाओगे। ठीक है, अब देखो आपका होमवर्क रहा, देखो यहाँ पे आप लोग होमवर्क नोट कर लो पहले। एक्सरसाइज 3.3, सॉरी नहीं 3.3 नहीं, एक मिनट, ये तो हो गया था। पिछले क्लास में कौन सा दिया था मैं होमवर्क, याद है? पिछले क्लास में 3.4। ठीक है, तो 3.4 फिर से करना है, ताकि अब तो मैंने उस समय कुछ पढ़ाया नहीं था, तो मैंने बोला था ट्राई करने के लिए, लेकिन आपको फिर से 3.4 बनाना है। तो आप लोग होमवर्क नोट कर लो 3.4, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रैक्टिस से 3.4। यस यस, ठीक है, कोई जो बच्चे बनाए हैं अच्छी बात है, लेकिन अब फिर से बना लेंगे सारे क्वेश्चंस, जो नहीं बनाए हैं वो पूरे नेक्स्ट क्लास में बना लेंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ सिमिलर ट्रायंगल की बात हो रही है। अब देखो मैं कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में डिफरेंस बता देता हूँ। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि सेम, एक ही जैसा। ठीक है, और सिमिलर का मतलब होता है कि बड़ा छोटा हो सकता है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है कि एक ह्यूमन है, मानव है, और एक बच्चा है, तो दोनों सिमिलर हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। समझ पा रहे हो? ओके, समझ पा रहे हो? जैसे कोई, जैसे सपोज हम लोग हो गए और हमारे पेरेंट्स हो गए, तो हम दोनों क्या हैं, दोनों आदमी सिमिलर हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। समझ पा रहे हो ना? समझ पा रहे हो? अब उसी तरह सिमिलर का मतलब
समझ गए। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एक ही जैसा, सेम, सारी चीजें फिट हो जाए एक दूसरे में। अब देखो यहाँ पे, ये देखो एक दूसरे से सिमिलर है, ये सर्किल इससे सिमिलर है, एक ही जैसा दिख रहा है। यहाँ पे देखो ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, पेयर ऑफ फिगर shown in each path have same shape but their size are different, it mean they not congruent but similar। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, साइज बड़ा छोटा हो सकता है, उसको सिमिलर बोलेंगे, ठीक है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जैसे ये देखो ताजमहल का फिगर है, ये दोनों सिमिलर है, एकदम सेम चीज है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोग फोटो भी देखते होंगे, एक छोटे फिगर से बड़ा फोटो बन जाता है, देखा है ना। जो नेगेटिव टाइप का होता था, छोटे छोटे फोटो होते हैं, बड़े फोटो होते हैं, ठीक है ना। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे बहुत सारे सिमिलर फिगर हैं, ठीक है ना, सारे सिमिलर फिगर्स हैं, ठीक है ना, ये फिगर आपको दिख रहा है, ठीक है, सारे सिमिलर फिगर हैं। और इसको मैथमेटिक्स से रिलेट करेंगे, कैसे रिलेट होता है वो करेंगे। पहले देखो, सिमिलर है, ये देखो ये दोनों फिगर क्या है, सिमिलर है, समझ पा रहे हो ना। देखो ये दोनों फिगर सिमिलर है। अब इसको मैथमेटिक्स से कैसे रिलेट करेंगे वो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखो, ये तुम्हारा एक एक्टिविटी है, क्या करना है एक्टिविटी में, एक 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का आपको इस टाइप का कार्डबोर्ड पे कैंची से काटना है। मतलब आप करना हुआ तो कर सकते हो, लेकिन जो यहाँ पे बोला गया है इसी को मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ठीक है, इसी को मैं डिस्क्राइब करना है। इससे इस टाइप का कितने कितने कार्डबोर्ड पे आपको काटने हैं, फिगर काटना है, यानी आपको 14 फिगर यहाँ पे आपको अलग अलग, मतलब इस साइज का कार्डबोर्ड पे काटना है और इस टाइप से सजाना है, ठीक है ना। इसमें 4 फिगर है, देखो यहाँ पे 1 2 3 4, कहने का मतलब ये है। वो इस टाइप का फिगर है, इस टाइप का फिगर कार्डबोर्ड पे काटना है और इसको एक दूसरे से अटैच करना है। देखो एक इस टाइप का फिगर हो जाएगा, फिर कुछ इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है ना, फिर इस टाइप का बन जाएगा, फिर इस टाइप का बन जाएगा, फिर इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे इसी फिगर, ये जो फिगर है ना, इसी फिगर को तुम डिफरेंट डिफरेंट लेंथ में कर सकते हो, ठीक है ना। ये मैं एट रैंडम फिगर बनाता हूँ, इस टाइप से आप कर सकते हो, ठीक है। ये इस टाइप से बहुत सारे फिगर आपके इसमें अटैच हो जाएंगे और सही से होंगे। क्यों सही से होंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी मेजरमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग मेजरमेंट करके करोगे तो इस टाइप के फिगर्स बनेंगे। और जो BC लेंथ है, BC इसके कोरस्पॉन्डिंग EF लेंथ है, इन दोनों का रेशियो निकालोगे ना तो सेम आएगा, सारे रेशियो सेम आएंगे। जो देख रहे हो ना AB और DE और PQ, इनका रेशियो निकालोगे तो क्या होगा, सारे सेम आएंगे, ठीक है ना। समझ रहे हो ना, ये चीज मैं जितना बताया समझ रहे हो। कहने का मतलब यह है कि देखो यहाँ पे ये आपका एक ट्रायंगल है, एक इसी का एक सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है। ये आपका ये है, ये मैंने बोल दिया कि ये क्या है, सिमिलर है। पहले इस बात को समझना, मैंने इसको बोल दिया कि ये दोनों फिगर क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा, क्या इक्वेशन बनेगा देखो मैं बता रहा हूँ। ए बी, ए बी, ए बी बाई
ए बी बाई डी ई, डी ई समझ रहे हो ना, बराबर होगा बी सी, बी सी बाई ई एफ, ई एफ, ठीक है। और ए सी बाई, ए सी बाई, ए सी बाई क्या होगा बताओ, ए सी बाई कोई बता सकता है, डी एफ, ठीक, वेरी गुड, डी एफ। तो यही चीजें यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है। और एंगल, एंगल भी बराबर होगा, देखो यहाँ पे एंगल भी बराबर होगा, कैसे मैं बता रहा हूँ, देखो मैं बता रहा हूँ कैसे। एंगल ए किसके बराबर होगा बताओ, एंगल ए किसके बराबर होगा, कोई बताएगा, एंगल बी, एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल ई, एंगल सी, सबको समझ में आ रहा है ना जी, एंगल सी क्या होगा, एंगल एफ, ओके। ये सर ये कंडीशंस फॉलो हो गए। अब यही हमारा क्या है, सिमलर एंगल का कंसेप्ट है, ठीक है। अब वो यहाँ पे देखो, ये फिगर है, इसमें तीन आपको ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो इसी में क्या किया गया, ए वन बी वन, ए टू बी टू, इन दोनों का क्या होगा, लेंथ कोरस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है ना। इन फिगर को अलग, इस फिगर को ध्यान ध्यान देना, इस फिगर को, इसमें तीन फिगर है, एक दो तीन, ठीक है। उसी तरह इसमें भी तीन फिगर है, समझ रहे हो ना। तो इसमें क्या होगा, वही कंसेप्ट यूज किया गया है, ए सी वन बराबर ए सी थ्री, इस टाइप का कंसेप्ट यूज किया गया है। तो वही चीज है यहाँ पे, समझ रहे हो, ये सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है बताओ। ये देखो, इफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ टू ट्रायंगल इक्वल, कहने का मतलब है इफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ टू ट्रायंगल आर इक्वल देन टू ट्रायंगल आर सिमिलर, जो जब कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। इफ टू ट्रायंगल आर सिमिलर देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन एंड कोरस्पॉन्डिंग आर इन कॉन्ग्रुएंट। अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे ये ध्यान देना, जो मैं बताना चाहता हूँ, मान लो ये दोनों फिगर क्या है, सिमिलर है, देखो इस दोनों फिगर में सिमिलर है, तो ये देखो ये लेंथ और इसका लेंथ का रेशियो क्या होगा, कुछ आएगा, और इस लेंथ और इस लेंथ का रेशियो क्या होगा, क्या होगा, बराबर होगा, इस लेंथ और इस लेंथ का रेशियो इस कोरस्पॉन्डिंग रेशियो का क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ तक क्लियर है, यही इक्वेशन मैं बता रहा हूँ, यही वाला इक्वेशन, ये इक्वेशन बोल सकते हो, ये इक्वेशन बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अब अब देखो, और चीज यहाँ पे देखो, ये एक ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो क्या होता है, साइड क्या हो सकता है, जो इसका साइड है, साइड कॉन्ग्रुएंट हो, साइड क्या होगा, साइड आपका सिमिलर होगा लेकिन एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। इस चीज को मैं बता रहा हूँ कैसे, देखो यहाँ पे देखो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, सबको दिख रहा है 90 डिग्री का एंगल। अब यही देखो यहाँ पे भी क्या बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और यहाँ पे देखना, देखना इधर इसको रोटेट कर रहा हूँ, ये लगभग 150 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। और मैं इसको भी यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, देख रहे हो यहाँ पे भी 150 डिग्री एंगल बना रहा है। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं वो सेम है, लेकिन क्या है, साइड क्या है, ये वाला साइड, यहाँ पे ध्यान देना, ये वाला साइड इस साइड के बराबर है क्या, बराबर है क्या बताओ, बराबर है, बराबर है, नो।
लेकिन ये वाला एंगल इसके एंगल के बराबर है, समझ रहे हो ना? ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, लेकिन ये साइड जो है साइड नहीं बराबर है, ठीक है ना? तो यही चीजें तो कहूँ सिमिलर एंगल में क्या होता है, यही ध्यान देना, जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ इसको ध्यान देना। सिमिलर ट्रायंगल में यह होता है कि साइड जो होते हैं इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन सिमिलर होते हैं, लेकिन एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है ना? ये चीज समझ में आया? तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब देखो, अब एक काम करना, जब 3.4 मैंने पिछले क्लास में दिया था तो 3.5 भी बनाने की कोशिश करना, ठीक है? तो आपके थोड़ा सा प्रैक्टिस से 3.5 भी हो जाएगा, ठीक है? तो आपका 2 होमवर्क रहा, कौन कौन? 3.4 एंड 3.5, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास में इन सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और प्रैक्टिस से 3 भी करेंगे, ठीक है? तो आप लोग ईमानदारी से बना लेना, ठीक है? और ये सब प्रोजेक्ट्स है कुछ तो आप करो, ये पढ़ना है इसको, ठीक है? ये सब आप लोगों को पढ़ने की चीज है, ताकि आप याद इस जो भी चीजें आज पढ़े इसको रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट होता है, तो इसको पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? इसको पढ़ोगे तो मतलब आप लोग पूछोगे सर इतना हम पढ़ रहे हैं ट्रायंगल, तो इसका क्या यूज है लाइफ में, समाज सोसाइटी के लिए क्या यूज है, इसको पढ़ने से क्या फायदा है, ठीक है ना? तो फायदा यही है कि आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, आप लेंथ में रिलेशन निकाल सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है ना? तो आप लोग ये सब बना लेना और नेक्स्ट क्लास में कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, मतलब क्वेश्चन डिस्कशन के बाद, ठीक है? आप लोग ये सारे क्वेश्चंस कर लेना। आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है? किसी को कोई डाउट है तो बोलो, कहीं भी डाउट है तो बोलो। और एक्सरसाइज 3.5 3 एंड 3.4 आपको कर लेने हैं, ठीक है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख लो, यहाँ पे दो सिमिलर, ये ट्रायंगल है, ये सिमिलर है, तो इसका लेंथ निकालना है, तो ए बी वाई क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, बराबर ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर, सी बराबर पी आर। तो जिसका भी रिलेशन निकालना हो फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है? ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसका डिस्कशन होगा, क्वेश्चन का डिस्कशन, ठीक है? ओके ओके।